कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मुतदिल कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। सदर आई चौधरीगढ़ रोड और शराय फैसल पर मूसलाधार बारिश हुई है। मलिर मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में भी तेज़ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिबाबाद पापोश नगर में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक माड़ी में 25, माड़ीपुर में 23 और कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से भी कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी नहीं आ सकी। शहर में हब्स और मरतूब गर्मी की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है और बारिश से पहले कराची का पारा 38 और गर्मी का एहसास 50 डिग्री तक पहुंच गया था। कराची में बारिश और उसके बाद की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आई चौधरीगढ़ रोड से मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम। शवाला, सबसे पहले तो ये बताएं कि हब्स में कुछ कमी आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं रोज़ बारिश तो थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन हब्स में कमी नहीं आ रही कराची में। जी बिल्कुल, देखें अब से कुछ देर पहले कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर दोबारा से जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हल्की से तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर सजानी टाउन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर। अगर हम यहाँ अभी आई चौधरीगढ़ रोड के हवाले से बात करें तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब धूप छाँव का सिलसिला जारी है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें नुमाया कमी हमें यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। अलबत्ता अगर हम देखें तो मौसम कदरे बेहतर इस तरीके से हो गया है कि सुबह के औकात में जो हब्स की कैफियत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। शहर में जो गर्मी की शिद्दत थी वो भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा दुआएं की जा रही थी शहरियों की जानिब से कि जो बारिश है वो हो जाए। बारिश तो हो गई है, चंद मुकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में हो गई है, लेकिन जो हब्स की कैफियत है वो अभी भी बरकरार है। मतलब जिस भी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि ये जो बारिश है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगी और देर रात तक भी जो ये सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और सिर्फ ये आज की सूरत हाल नहीं है बल्कि अगर हम इतवार और पीर की बात करें उसमें भी यही पेशगोई की जा रही है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों में देखी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया सवाल आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला फिलहाल थम गया है, ताहम आज शाम या रात शहर में मजीद बारिश हो सकती है। उन्हीं ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह कर रही हैं। मानसून के दिन कराची में काफ़ी हसीन गुजरा करते थे, लेकिन रवां साल कराची मानसून के ही दिनों में इंतहाई गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में रहा है। हब्स यहाँ पर इस कदर ज़्यादा महसूस किया जाता है कि दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाती है। दोपहर के बाद हम देख रहे हैं कि कल भी और आज भी कराची में बादल बरसे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि बादल खुलकर बरस नहीं रहे तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। कुछ इलाकों में बारिश होती है और कुछ इलाके बारिश से महरूम रहते हैं। आज भी कराची में गुलशन हदीद, स्टील टाउन, शालतीब टाउन, कायदाबाद, मलिर तरफ के इलाकों में बारिश हुई। आई चौधरीगढ़ रोड, सदर के तरफ के इलाकों में बारिश हुई। डिफेंस और क्लिफ्टन के कुछ मकामात पर भी बारिश हुई। लेकिन कराची में कुछ देर की बारिश से ही सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लसबेला, गुलबहार और नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान बता रही हैं इस बारे में। माल पे मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हुई है और अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है तकरीबन लसबेला से लेके गोलीमार और उसके आगे बोर्ड ऑफिस तक हमें सिर्फ पानी ही सड़क पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। बारिश जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट इस इलाके में हुई है। तेज़ बारिश थी, ताहम सड़क पर जो है वो पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और अगर मज़ीद बारिश हो जाती है तो यहाँ से ट्रैफिक की रवानी मज़ीद मुतासिर होगी, क्योंकि जो पानी जमा हुआ है वो अब ड्रेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर पंपिंग मशीन की ज़रूरत है। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। अगर मेरे कैमरामैन सर्वर आपको दिखा सकें जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ जो है, हमने कुछ गाड़ियाँ भी देखी जो बंद भी हुई हैं ज़्यादा पानी की वजह से, जो जमा हुआ है सड़क के ऊपर। जो शहरियों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि अब ये बारिशों का सीज़न है, तमाम तर नाले जो हैं वो साफ़ कराए जाएँ ताकि अगर बारिश होती है तो पानी फौरी तौर पर ड्रेन हो और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया किरण। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन को मुफ्त और किस्तों पर सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त को होने का इम्कान है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सोलर स्कीम का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में कोई फैसला हो सका है या नहीं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। उम्मे फरवा बताइए। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है ख़ुसूसी इजलास हुआ है और इस इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक जो है ब्रीफिंग ली गई और उसके बारे में
ब्रीफिंग के जो दी है सेक्रेटरी एनर्जी नईम रऊफ, उन्होंने दी और उसके बाद से इसको जो पायलट प्रोजेक्ट है वो मुख्य मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन किया जाएगा। सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ये मुख्य मकामात पर सोलर पैनल सिस्टम जो है उनकी रीडिंग भी ली जाएगी और उसके कारकर्दगी का मुशाहिदा भी किया जाएगा। और इसके अलावा टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम जो है ये फिर लॉन्च कर दी जाएगी और 8,800 पर बिल रेफरेंस नंबर और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर स्कीम के लिए अहलियत जो है वो चेक भी की जाएगी। और पीआईटीबी की कुरानंदाजी के बाद कामयाब जो सार्फिन होंगे उनको SMS के जरिए मतला भी किया जाएगा और जिला इंतजामिया और जो डिस्ट्रिक्ट कुरानंदाजी में कामयाब सारिफ के कवायद की तस्दीक भी करेंगे। जी ये अपडेट है आपका। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि मुल्क IPPs के निज़ाम का मजीद मुतहमिल नहीं हो सकता। अपने बयान में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2000 अरब रुपए की अदायगी ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि बिजली की कीमत घरेलू सारिफीन और सनतों दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। इस हुकूमत के पास मसले का कोई हल नहीं। हुकूमत सिर्फ अवाम पर महंगी बिजली का बोझ डाल सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने तारीखी फैसला दिया है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करना होगा। आलमी अदालत का फैसला बहादुर फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद कानूनी होने की तौसीक है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है जो फ़लस्तीनी कौस से गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी का इजहार है। कराची की अदालत ने कायदाबाद जाली मुकाबला केस में SHO समेत 4 अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद है। अमीन, क्या वाक़या पेश आया था? जी बिल्कुल, 8 जुलाई को थाना कायदाबाद की हुदूद में एक पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसे पहले जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये मुल्जिम है जिसे पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया, लेकिन कोई फुटेजेस एक वीडियो सामने आई थी जिसके बाद ये पता चला था कि पुलिस ने ये जाली मुकाबला किया है जिसमें एक शख्स शहरी को हलाक किया गया है। उसने दरख्वास्त दायर की थी जिस पर आज अदालत ने SSP मलीर को हुक्म दिया है कि दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस केस में SHO और दीगर पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं, लिहाजा वो जो है इसमें इंसाफ नहीं कर सकते और SSP मलीर जो है वो खुद दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज करें। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि ठोस शवाहिद मौजूद है, नौजवान आतिफ को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया है और 8 जुलाई को उसे कब्रिस्तान ले जाकर गोलियों का निशाना बनाया गया पुलिस एहलकारों की जानिब से, जिस पर मकतूल के चचा नईम खान ने अदालत से रुजू किया था, जिस पर आज अदालत ने SSP मलीर को हिदायत की है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया अमीन।